मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5.1। किताब का नाम है आलोक भारती। हम आप लोगों को पार्ट 1 में फॉर्मूला बना के आप लोगों को समझा दिए हैं और पार्ट 2 में एक्सरसाइज 5.1 के 1 से लेके 8 तक हम पहले से ही सवाल का जवाब बना के समझा चुके हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट 3 में 9 से ऊपर का जो भी सवाल का जवाब होगा हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर पहले से होंगे तो लाइक करेंगे और नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने 10 क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ सवाल का जवाब हम बनाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो सवाल देखेंगे। 9 का सवाल है कि समानांतर श्रेणी 1/m कामा m प्लस 1/m कामा 2m प्लस 1/m का पॉइंट नंबर 1 सवाल है एनवा पद, और पॉइंट नंबर 2 में है कि 9वां पद ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे। इस सबसे शुरू वाला अंक है ना, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद का क्या होगा? 1/m होगा। अब देखेंगे डी है ना, डी को हम पदांतर बोलते हैं या सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसर का टर्म है ना, दूसर का अंक में से पहला अंक को हम घटाते हैं। तो m प्लस 1/m माइनस 1/m हो जाएगा। अब देखेंगे इसको हम सबसे पहले भिन्न के घटाव करेंगे। तो m इसमें लघुत्तम यानी लघुत्तम निकल जाएगा। तो देखेंगे m से m में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे m प्लस 1 में तो m प्लस 1 बचेगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे m से m में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखते रहेंगे m माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा m/m, इसको भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है एनवा पद। अब देखते रहेंगे एनवा पद का फॉर्मूला होता है एनवा पद यानी tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a का मान देखेंगे, a का मान है 1/m प्लस, अब देखेंगे n का मान n है तो हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 और d का मान देखेंगे 1 बनता है, ठीक है ना। ये दोनों में हमको गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1/m, 1 से दोनों में गुना करेंगे n माइनस 1 में तो हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है ना। यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। और फिर देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में कि 9वां पद ज्ञात करें। तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए आप देखते रहेंगे, फिर फॉर्मूला बनेगा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ठीक है ना। अब देखें 9वां पद है तो n के निकट कितना आ जाएगा? n के निकट यहाँ पर 9 हो जाएगा। और फिर देखेंगे a का मान, तो a का मान है 1/m प्लस n का मान 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे माइनस 1 और d का मान 1 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 1/m प्लस 9 में से 1 चला जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। इसको चाहेंगे तो हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो हो जाएगा m तो 1 प्लस 8m, यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 10 के 1 नंबर में है कि समानांतर श्रेणी पॉइंट नंबर 1 7 13 19 डॉट डॉट कामा 205। अब देखते रहेंगे, इसमें बोला है कि में कितने कितने पद है, यानी संख्या निकालने का बात बोलता है।
अब देखते रहेंगे। सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद हो गया 7। उसके बाद हम देखेंगे पदांतर ज्ञात करते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद हम घटाएंगे तो 13 माइनस 7 यानी 6 हो जाएगा। अब देखेंगे अंतिम में है ना, इसको हम tn बोलते हैं। तो tn बराबर कितना है? tn बराबर है 205। अब देखेंगे सूत्र से फॉर्मूला बनता है कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे tn का मान है 205 और a के मान है 7 और n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब d के मान देखेंगे 6 है। ठीक है। अब देखते रहेंगे 205 ये प्लस है ना, बराबर के पहले लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो n माइनस 1 गुने a 6 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 15 में से 7 चला जाएगा, यहाँ पर ये 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा ये 9 और 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि n माइनस 1 आई गुने d हो जाएगा। अब देखते हैं कि n माइनस 1 यहाँ गुना के चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बन जाता है। अब देखते रहेंगे ये हो जाएगा 36 यानी 33 आ गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे n माइनस 1 बराबर 33, इसलिए n बराबर हो जाएगा 33 हो गया ना। ये प्लस 1 बराबर के बाद जाएगा तो सॉरी माइनस 1 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बनेगा, इसलिए हो जाएगा n बराबर 34। यही इसका आंसर बन के आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फिर देखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं तो a बराबर है 18। अब देखेंगे d को बोलते हैं पदांतर या सार्वंतर। तो सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को हम घटा देंगे तो 15.1/2 माइनस a 18 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि 15 दूना 30 और ऊपर वाला के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31/2, ये माइनस हो जाएगा 18। अब देखते रहेंगे भिन्न के यहाँ पर जोड़ निकाल यानी घटाव निकालें, 2 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 18 दूना 36। अब देखते रहेंगे इसमें हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे n पदों के लिए यानी कितने कितने पद के लिए फॉर्मूला बैठता है कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। ठीक है ना। अब देखेंगे इसका अंतिम पद देखेंगे, अंतिम पद है tn, तो tn इसका है -47। अब देखते रहेंगे tn के निकट -47, a के निकट हो जाएगा 18 और n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है -5/2। यहाँ प्लस है ना, ये प्लस बराबर के पहले लाएंगे तो ये -18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुने -5/2। अब देखते रहेंगे -18 में -47 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 15, 4 1 5 1 6 यानी -65 हो जाएगा। ठीक है। तो n माइनस 1 गुने -5/2, यहाँ से हम तिरछा गुना करें तो गुना हो जाएगा यहाँ पर 65 में 2 से तो 130 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुने -5। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब फिर देखें यहाँ पर गुना का चिन्ह है, जब गुना का चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बनता है n माइनस 1 बराबर 130/5 हो जाए। अब देखते रहेंगे 5 दूना 10 और 6 पंचे 30 यानी 26 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर है 26, n हो जाएगा। -1 बराबर के बाद ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा, n बराबर यहाँ 27 हो गया। यह आपका आंसर बन के सामने आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 11 है। 11 में सवाल है कि k के किस मान के लिए संख्याएं 3k + 2
कामा 4k प्लस 3 एवं 6k माइनस 1 संख्याएं समानांतर श्रेणी में होंगे। इसको निकालने का आप तरीका देखेंगे, इसको गणितीय माध्य विधि से बनाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो गणितीय माध्य विधि में है कि दूसरा में से हम पहला घटा देते हैं और तीसरा में से दूसरा घटा देते हैं, ठीक ना। अब देखते रहेंगे आंसर में, देखेंगे निकालने का तरीका। तो देखते रहेंगे सवाल है 3k प्लस 2 4k प्लस 3। अब देखते रहेंगे 6k माइनस 1 AP में है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे नियम है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं। तो 4k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 2 बराबर, फिर देखेंगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाते हैं। तो थर्ड टर्म में 6k माइनस 1 माइनस 4k प्लस 3। हमें k का मान ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर या 4k प्लस 3, यहाँ देखेंगे बाहर में माइनस है, अंदर प्लस है, माइनस है प्लस माइनस 3k माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 6k माइनस 1 और माइनस है प्लस माइनस, ये 4k हो जाएगा, माइनस है प्लस माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे टर्म मिलाना है, k से k के मिलाएंगे। तो 4k में से माइनस 3k घट जाएगा तो k बच जाएगा। फिर देखेंगे प्लस 3 में से माइनस 2 घटा देंगे तो प्लस 1 बच जाएगा। सेम इसी प्रकार से प्लस 6k में से माइनस 4k माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2k बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस 1 और माइनस 3 थी माइनस 4 हो जाएगा। फिर टर्म मिलाएंगे, बराबर के पहले के है, बराबर के बाद भी के है। तो देखते हैं कि प्लस 2 के बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस 2k बच जाएगा, तो माइनस 4 आई, प्लस 1 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बनेगा। अब देखते हैं कि माइनस 2k में से 1 घट जाएगा तो माइनस k बराबर हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं कि दोनों तरफ माइनस है ना, बराबर के पहले माइनस, अब बराबर के बाद, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, इसलिए k बराबर 5। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 12 के है कि x के किस मान के लिए संख्याएं 8x प्लस 4 कामा 6x माइनस 2 तथा 2x प्लस 7 संख्या समानांतर श्रेणी में होंगी। अब देखते रहेंगे, देखेंगे पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 में हम फॉर्मूला बना दिए हैं, पार्ट 2 में 1 से 8 तक सवाल का जवाब है। अब पार्ट थर्ड में 8 से ऊपर का सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अब देखते रहेंगे, इसको निकालने का तरीका देखेंगे, इसको हम गणितीय माध्य विधि से याद करेंगे। आंसर में देखेंगे 8x प्लस 4 कामा 6x माइनस 2 कामा 2x प्लस 7, इसको हम लिख देंगे कि AP में है। अब देखते हैं निकालने का तरीका। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं, तो हो जाएगा 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 बराबर, अब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाएंगे तो 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 6x माइनस 2, तो माइनस से प्लस है, तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा 8x हो जाएगा, माइनस से प्लस माइनस 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 7 माइनस से प्लस, या माइनस अंदर में प्लस है तो माइनस से प्लस माइनस 6x, माइनस माइनस मिलके ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ टर्म मिलाएंगे, 6x में से 8x चला जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 4 में से माइनस 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा।
बराबर 2x में से -6 घट जाएगा तो -4x हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर टर्म मिलाएंगे, -2x ये -4x बराबर के बाद आ जाएगा तो +4x, यहाँ 9 है, आई -6 बराबर के बाद जाएगा तो +6 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 9 6 15, इसलिए यहाँ हो जाएगा x बराबर 15/2। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 13 का सवाल है कि यदि श्रेणी का nवां पद 3n-2/2 हो तो सिद्ध करें कि यह एक समानांतर श्रेणी में है। पॉइंट नंबर 1 में दिया है कि इसका पद, ठीक है ना, इसका सवाल 1 में कि इसका पहला पद, 2 में है सारवंतर, 3 में है 16वां पद ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, हम यहाँ मानेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 यह प्राकृत संख्या है। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर Tn का मान दिया है 3n-2/2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे T1 देंगे, क्योंकि समानांतर श्रेणी सिद्ध करना है तो T1 हो जाएगा ना। तो देखेंगे T1 का मान कितना निकलता है, तो n के जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे, -2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे, यहाँ पर 3 - 2 में से हम 2 घटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये प्रथम पद निकल गया। और फिर देखेंगे यहाँ पर हम T2 निकालेंगे, तो फिर इसी प्रकार से 3 गुने n के जगह पर देखेंगे 2 है तो 2 लिख देंगे, -2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 - 2 बटा 2 हो जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 में 2 से भाग करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे हम प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद निकल गया 1/2। अब पदांतर को हम d से सूचित करते हैं, यानी सेकेंड के लिए सारवंतर को हम पदांतर भी बोलते हैं, उसको d से सूचित करते हैं। d निकालने के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं, तो 2 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 लघुत्तम निकल गया, तो 2 दूना 4 और ये -1 बराबर हो जाएगा 3/2, ये आपका पदांतर निकल गया। अब देखेंगे यहाँ पर थर्ड में लिखा है कि 16वां पद ज्ञात करें। अब देखते हैं कि फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 गुने d, है ना। n के निकट देखेंगे 16 दिया है, तो T16 बराबर, अब देखेंगे a है तो a का मान देखेंगे यहाँ से, तो a का मान निकल गया, यानी प्रथम पद है 1/2, 2 हो जाएगा, प्लस होगा n है ना, n के जगह पर कितना है तो 16 है, 16 - 1 गुने, और देखेंगे d का मान है 3/2, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे T16 बराबर 1/2 प्लस 16 में से 1 चला गया तो 15 बचेगा, तो 15 गुने 3/2 बच जाएगा। अब यहाँ से हम भिन्न के जोड़ निकाल देंगे, तो 2 के लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये 2 से 2 भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला 15 या 45 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46/2 हो जाएगा। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 23 आ गया, यही आपका 16वां पद निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे सवाल है 14 का सवाल है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का 7वां पद 34 एवं 15वां पद 74 हो तो AP का 40वां पद ज्ञात करें। इसको निकालने का आप तरीका देखेंगे, ठीक है ना। आप देखिए 7वां पद 34 है, तो फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर कि Tn बराबर a प्लस n-1 गुने d।
अब देखते हैं Tn, तो Tn के जगह पर कितना है, तो 34 है, तो यहाँ लिख देंगे 34 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे A की जगह पर कुछ नहीं, A हो जाएगा। n है ना, तो 7वां पद यानी nवां पद, तो nवां पद के जगह पर 7 है, तो 7 - 1 और D जहाँ के तहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 34 बराबर हो जाएगा, 34 बराबर हो जाएगा A प्लस, इस 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यहाँ जाएगा 6D। अब देखते रहेंगे यहाँ पर A प्लस 6D बराबर 34 समीकरण 1 नाम रख देंगे। सेम इसी प्रकार से अब देखते रहेंगे, फिर फॉर्मूला है कि Tn बराबर A प्लस n - 1 गुनी D है ना। यहाँ पर Tn, तो देखेंगे Tn के जगह पर 74 है, तो यहाँ हम 74 लिख देंगे, और A के जगह पर A रह जाएगा। n के जगह पर देखेंगे 15वां पद है, तो n के जगह पर हम 15 - 1 और D जहाँ के तहाँ रह जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर A प्लस 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 बचेगा, 14 में गुना कर देंगे तो 14D बराबर हो जाएगा 74। समीकरण इसका हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम तुलना करेंगे। अब देखते रहेंगे, अब देखते रहेंगे ए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम तुलना करेंगे, तो देखते रहेंगे कि ए और ए दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 6D बराबर हो जाएगा 34, ठीक है। अब 2 है कि A प्लस 14D बराबर हो जाएगा 74। अब देखते हैं फॉर्मूला है प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, यहाँ जगह प्लस और प्लस माइनस, यानी इसके पहले प्लस है तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस A से प्लस A कैंसिल। अब 14 में से 6 घटा देंगे तो ये आपका 8D बच जाएगा। अब 74 में से 34 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 40 माइनस 40 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए D बराबर हो जाएगा 40/8, भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी D का मान 5 निकल गया। इसी D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में D बराबर 5 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखते रहेंगे A प्लस 6D बराबर 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो A प्लस ये 6 हो जाएगा, D का मान दिया है 5 बराबर हो जाएगा 34। और फिर देखते रहेंगे A प्लस ये 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 34 हो जाएगा, इसलिए A बराबर हो जाएगा ये 34 में से 30 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे, अब हमें बोला है कि 40वां पद ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला देखते रहेंगे कि Tn बराबर A प्लस n - 1 गुने D। अब देखते रहेंगे यहाँ A और D दोनों का मान निकल गया है। अब देखेंगे Tn यानी n के जगह पर 40वां पद है, यानी 40 हो जाएगा। देखेंगे A का मान 4 है, n का मान 40 - 1 और D का मान देखेंगे, D का मान निकल गया है 5 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 40 में से 1 चला गया तो यहाँ पर 39 गुने 5 बन जाएगा। अब देखते हैं कि 4 प्लस 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में आ गया 4, 5 × 15, 15 × 4 = 19 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 199। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे 15 नंबर का सवाल है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद 5 एवं सातवां पद 9 हो तो एपी ज्ञात करें। अब देखते हैं कि इसको सवाल को समझना है। सबसे पहले आप देखेंगे तीसरा पद, फॉर्मूला बनता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुनी डी, है ना तीसरा पद। यानी तीसरा पद देखेंगे टी थ्री हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ए हो जाएगा प्लस, यानी एन के जगह पर 3 माइनस वन गुने डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि तीसरा पद के निकट कितना है, तो 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2d, हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे, अब देखेंगे आगे लिखा है कि सातवां पद 9 हो, यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुनी डी। अब देखिए टी एन है ना, तो टी एन के निकट देखेंगे 9वां पद है, यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, यहाँ जाएगा ए हो जाएगा, एन के जगह पर 7 है, तो 7 माइनस वन गुनी डी हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ए प्लस 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6d बराबर 9, समीकरण 2 नाम रख देंगे। अब देखते रहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम टर्म मिलाएंगे, तो ए पहले ही मिल गया है, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से माने घटाव होता है। अब देखते रहेंगे ए प्लस 2d बराबर 5। फिर देखेंगे सेकेंड में कि ए प्लस 6d बराबर 9। अब देखते हैं कि फॉर्मूला है प्लस प्लस, यानी इसके पहले प्लस है तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, सेम इसी प्रकार से इसके पहले प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि माइनस 6d में से 2d घटा देंगे तो माइनस 4d बच जाएगा। इसी प्रकार से माइनस 9 में से प्लस 4 घटा देंगे, सॉरी 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए d बराबर हो जाएगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा। इसी d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। ये देते हैं कि समीकरण 1 में d बराबर 1 का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5 हो जाएगा, तो a प्लस 2 और d का मान 1 है तो बराबर 5 हो जाएगा। a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे सवाल में है कि एपी ज्ञात करें, तो एपी निकालने के लिए आप देखते रहेंगे, यहाँ देखते रहेंगे हम प्रथम पद को T1 लिखते हैं, ये हो जाएगा a बराबर, ठीक है ना। तो देखेंगे a का मान कितना है, ये 3 है। अब देखते रहेंगे T2 में देखते रहेंगे, यानी दूसर का पद में देखेंगे, फॉर्मूला है a प्लस डी, तो a के जगह पर कितना है 3 है और d के जगह पर देखेंगे 1 है, तो हो जाएगा 4। सेम इसी प्रकार से T3 हो जाएगा, तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 गुने 1, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखा जाता है। अतः 3 4 5 डॉट डॉट एपी में है। यही सवाल का जवाब बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।